हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है ऑल इज लॉस्ट। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। ये एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है। तो आइए मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है इंडियन ओशन। यहाँ पर एक रेड कलर का शिपिंग कंटेनर तैर रहा होता है। अब यहाँ से हमें 8 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जिसका नाम रॉबर्ट है और उसकी पानी की आवाज सुनकर नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी बोट के अंदर पानी आ रहा है। अब उसकी बोट में क्या हुआ है ये जानने के लिए वो ऊपर आता है और वो वहाँ पर देखता है कि उसकी बोट एक रेड कलर के कंटेनर के साथ टकरा गई है और उस कंटेनर के टकराव की वजह से उसकी बोट में बहुत बड़ा छेद हो गया है। रॉबर्ट अपनी बोट को उस कंटेनर से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंटेनर इसकी बोट से अलग नहीं हो रहा। फिर वो अपनी बोट के अंदर से सी एंकर ले आता है और उसकी हेल्प से वो बोट और कंटेनर को एक दूसरे से अलग कर देता है। अब वो वहाँ से निकल रहा होता है, तब उसे याद आता है कि सी एंकर तो वहीं पर रह गया। फिर वो वापस जाकर कंटेनर से बिना टकराए सी एंकर को वापस ले आता है। वो बोट के अंदर जाता है, वहाँ पर कमर तक पानी भरा हुआ था। वो वहाँ पर बोट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चेक करता है, जिसकी हेल्प से वो बोट के अंदर का पानी बाहर निकाल सके, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी काम नहीं कर रहे। फिर वो पूरी बोट को चेक करता है कि कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर उसे रिपेयर बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर से वो सारा पानी बाहर निकाल लेता है। उसे बोट के अंदर से एक लकड़ी की स्टिक मिलती है, उसकी हेल्प से वो मैन्युअली हैंड पंप बना लेता है और उसकी हेल्प से वो बोट के अंदर का पानी बाहर निकाल लेता है। फिर वो बोट के अंदर से एक फूड कैन लाकर खा लेता है। यहाँ रात हो जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो एक हार्नेस की हेल्प से अपनी बोट में हुए छेद को ठीक कर रहा है। थोड़ा काम करने के बाद वो वापस बोट पर आ जाता है, लेकिन अभी भी वो छेद पूरी तरह कवर नहीं हुआ है, इसीलिए बोट में पानी आ रहा है। वो फिर से हैंड पंप की मदद से पानी बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो फिर से काम पर लग जाता है। वो उस होल को पूरी तरह कवर कर देता है। अब वो अपने काम को चेक करता है और लकीली अब उसकी बोट में पानी नहीं आ रहा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी बोट के नीचे से बैटरी निकाल देता है। फिर वो बैटरी को अपने रेडियो से कनेक्ट करने का ट्राई करता है और एक मैप की मदद से रेडियो किस डायरेक्शन में रखना है वो तय करता है। वो एक बुक की हेल्प से रेडियो को कैसे कनेक्ट करना है वो देख लेता है। फिर वो अंदर आराम से बुक पढ़ रहा था, तभी उसे ऊपर रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है। यहाँ उसका एक आदमी से कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसे कुछ भी बताए उससे पहले उसका रेडियो फिर से खराब हो जाता है। यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप भी उसकी सिचुएशन समझ सकते हो। वो बोट में जाकर शराब पीता है और उसके बाद वो खाना बनाकर उसे खा लेता है। अब वो बोट को चेक कर रहा था, तब उसे दिखाई देता है कि दूर से एक तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जल्दी से बोट के अंदर जाकर रेनकोट पहन लेता है। इतने में तूफान वहाँ पर पहुँच जाता है। अब क्योंकि तूफान की वजह से उसकी बोट फिर से डैमेज हो सकती है, इसीलिए वो अपनी बोट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बड़ी सी पानी की लहर उसकी बोट से आकर टकराती है, जिससे वो समुंदर के अंदर गिर जाता है। लेकिन उसकी बोट में एक रस्सी बंधी हुई थी, जिसकी हेल्प से वो वापस बोट पर आ जाता है। रॉबर्ट जल्दी से सी एंकर को अपनी बोट से बांधकर समंदर में फेंक देता है। इतने में ही एक दूसरी पानी की लहर उसकी बोट से टकरा जाती है, जिससे उसकी बोट पलट जाती है और वो फिर से समंदर में गिर जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बोट वापस सीधी हो जाती है और रॉबर्ट वापस रस्सी की हेल्प से उस पर आ जाता है। लेकिन बोट के पलटने की वजह से बोट को काफी नुकसान हो गया था। रॉबर्ट वापस बोट के अंदर जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि बोट के अंदर और भी बड़ा छेद हो गया और फिर से बोट के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो गया था, जिसे देखकर रॉबर्ट और भी ज्यादा परेशान हो गया था और वो समझ गया था कि ये बोट उसके लिए सेफ नहीं। वो अपनी बोट के अंदर से एक लाइफ राफ्ट बाहर निकालता है और उसे समंदर के अंदर फेंक कर एक रस्सी के सहारे बोट के साथ बांध देता है और रॉबर्ट लाइफ राफ्ट में पहुंच जाता है। वो उस राफ्ट के कवर को बंद कर देता है और उसके अंदर ही सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तब वो देखता है कि तूफान जा चुका है। वो वापस रस्सी को खींचते हुए अपनी बोट पर पहुंच जाता है, लेकिन अब तक उस बोट में काफी पानी भर चुका था और बोट धीरे धीरे डूब रही थी। रॉबर्ट जल्दी से अपनी जरूरत का सामान बाहर निकाल लेता है और उसे राफ्ट के अंदर रख देता है।
है। फिर वो खुद भी राफ्ट के अंदर जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे वो अपनी नाव से दूर जाने लगता है। फिर वो राफ्ट और बोट के बीच वाली रस्सी को भी काट देता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट उदास होकर अपनी बोट को डूबते हुए देख रहा था। वो बोट पूरी तरह डूब जाती है। अब रॉबर्ट अपनी जरूरत का सामान चेक कर रहा था, तब उसमें उसे एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में सेक्सटेंट होता है। सेक्सटेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो दूर दिखने वाली चीजों का डिस्टेंस बता सके। अब यहाँ पर रॉबर्ट मैप और सेक्सटेंट की हेल्प से उसे जहाँ पर जाना है उस डायरेक्शन का पता लगाता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसकी राफ्ट में भी पानी भर गया होता है। वो जल्दी से पानी बाहर निकाल लेता है और अपना आगे का सफर स्टार्ट करता है। दरअसल रॉबर्ट समंदर की उस जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। रॉबर्ट ऐसा इसीलिए करना चाहता है ताकि जब उसके सामने कोई जहाज आए तब वो उसकी हेल्प मांग सके। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं। उसके रास्ते में कई तूफान आ रहे हैं और उसकी राफ्ट में भी पानी आने लगता है। इसी तूफानों की वजह से एक बार उसकी राफ्ट में इतना सारा पानी भर जाता है जिससे उसकी राफ्ट ही पलट जाती है। रॉबर्ट बड़ी मुश्किलों के बाद अपनी राफ्ट को सीधा करता है और उस पे आ जाता है। रॉबर्ट डिहाइड्रेट हो जाता है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। अब अगली सुबह रॉबर्ट देखता है कि उसकी राफ्ट की हवा कम हो रही है और उसमें पानी भी भर रहा है। उसका खाना भी अब खत्म होने को आया है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा। यहाँ पर वो अपनी पानी की कैन से पानी निकाल कर पीता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो समंदर का पानी है, क्योंकि उसने गलती से अपनी पानी की कैन का ढक्कन खुला छोड़ दिया था, जिस वजह से समंदर का पानी उसमें चला गया। और इसे देखकर रॉबर्ट रोने लगता है, क्योंकि उसके पास अब पानी भी नहीं बचा। वो चिल्लाता है, लेकिन अभी भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। रात हो जाती है और वो फिर से सो जाता है। फिर अगली सुबह उसी पानी की कैन को बीच में से काटकर उसमें समंदर का पानी भर देता है और फिर उसके ऊपर पन्नी बांध देता है। इससे एक ऐसा जुगाड़ बन जाता है जिसमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी की बूंदें इकट्ठा होने लगती हैं। वो पानी रॉबर्ट की प्यास बुझाने के लिए काफी कम है, लेकिन वो पानी रॉबर्ट की उम्मीद को जिंदा रख सकता है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद और काफी मुश्किलों के बाद वो फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। वो ऐसे ही बैठा था, तभी उसे एक जहाज दिखाई देता है और वो उसके काफी पास से गुजर रहा था। वो जल्दी से एक फ्लेयर जलाता है और काफी चिल्लाता है, लेकिन वो जहाज उसके पास से गुजर जाता है बिना उसे नोटिस किए। यहाँ रॉबर्ट जहाज को ऐसे ही देख रहा था जैसे कि वो अपनी डूबती हुई बोट को देख रहा हो। यहाँ पर रॉबर्ट की हिम्मत भी जवाब दे रही है। वो ऐसे ही एकदम चुपचाप बोट में बैठा था और वो दूसरे जहाज के आने का वेट कर रहा था। अब ऐसे तो बैठकर काम चलेगा नहीं, इसीलिए वो मछली पकड़ने का जुगाड़ बना लेता है और वो फिर से बैठ गया था। तभी उसके जाल में एक मछली फंस जाती है। वो उसे बाहर निकाल रहा था, लेकिन एक शार्क आकर उसकी मछली खा लेती है। रॉबर्ट नीचे पानी में देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी राफ्ट के नीचे कई सारी शार्क्स हैं। अब यहाँ पर रात हो जाती है। तब रॉबर्ट को नजर आता है एक जहाज जो कि उसके पास से गुजर रहा था। वो जल्दी से 2 फ्लेयर चला देता है, लेकिन वो जहाज भी उसे नोटिस नहीं करता। अब रॉबर्ट अपनी सारी उम्मीदें खो रहा है। ऐसी जलती धूप में उसके हाथों में भी छाले पड़ने लगे हैं और अब तो उसका पानी का जुगाड़ भी काम नहीं कर रहा। वो उम्मीद खोकर सो जाता है, लेकिन अचानक से वो खड़ा होकर एक लेटर लिखता है जिसमें वो किसी से माफी मांग रहा होता है। यहाँ पर रॉबर्ट कांच के जार में उस लेटर को डालकर समंदर में फेंक देता है। उसके बाद वो फिर से सो जाता है। यहाँ पर रात हो जाती है और फिर से एक जहाज उसके पास से गुजर रहा होता है और अब उसके पास एक भी फ्लेयर नहीं बची, इसीलिए वो अपनी बुक को फाड़कर कटे हुए कैन में डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। उसमें अब जरा भी हिम्मत नहीं बची, इसीलिए वो चिल्ला भी नहीं सकता। अब वो आग उसकी राफ्ट में फैल जाती है। उस आग से बचने के लिए रॉबर्ट पानी में कूद जाता है और अब उसके जीने की होप एकदम ही खो गई। वो पानी में डूब जाता है सुसाइड करने के लिए और वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा था। उसे अपने मरने का जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि उसने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो पानी के अंदर से ऊपर देखता है, तब उसे अपनी जलती हुई राफ्ट के साथ एक लाइफ बोट भी दिखाई देती है और यहाँ उसकी जीने की होप फिर से जाग गई। वो जल्दी से ऊपर आता है और कोई
आदमी उसे अपनी बोट के अंदर बैठा लेता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। रॉबर्ट अगर पहले ही सुसाइड कर लेता तो वो नहीं बच पाता। इंसान को एंड तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक उसके पास चांस हो। एक टाइम पर आकर इंसान को ऐसा लग सकता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अगर इंसान होप ना छोड़े तो सब कुछ पॉसिबल है। खैर, अब ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।